Hello बच्चों, let's read the question. The three boxes in the diagram represents the three major biosynthetic pathways in aerobic respiration. Arrows represent net reactions or products. So यहाँ पर हमें क्या बोला है कि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है उसमें पाथवे ए बी सी ये कोई तीन मेजर पाथवेज है बायोसिंथेटिक पाथवेज जो हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में देखने को मिलती है. अच्छा, आगे इन्होंने दिया है कि एरोज नंबर 4, 8, 12. हमें ये 4, 8, 12 को आइडेंटिफाई करना है कि ये है कौन. सो शुरू करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट के साथ. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन. अब क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि ये जो हमें तीन डब्बे दिख रहे हैं वो जो कि जिनमें पाथवे ए बी सी लिखा हुआ है वो कोई तीन मेजर पाथवेज है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आते हैं. सो अगर हम पाथवेज की बात करें सो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें पता है कि सबसे पहले तो आगे हमारा ग्लाइकोलिसिस. सबसे पहले आगे हमारा ग्लाइकोलिसिस, फिर आ जाता है हमारा क्रेब्स साइकिल और फिर आता है क्रेब्स साइकिल के बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. तो ये तीन अगर हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की तो ये तीन तो हमें देखने को मिलता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. सो यहाँ पर तो तीन तो हमारे कंफर्म्ड अभी है बट लेट्स सी कि भाई इन्होंने और क्या क्या मेंशन किया हुआ है. तो अगर हम देखें तो इन्होंने पाथवे ए पर यहाँ पे ग्लूकोज मेंशन किया है. तो ग्लाइकोलिसिस में भी ग्लूकोज की जरूरत होती है. सो अभी तक जो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई जो पाथवे ए बी सी होंगे वो यही तीन होंगे क्योंकि यही तीन हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में देखने को मिलते हैं. अब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने बोला कि हमें एरो नंबर 4 यानी कि ये और ये इन तीनों को आइडेंटिफाई करने की 4, 8, 12 क्या है और इनके ऑप्शन है FAD और FADH2, NADH, ATP, H2. सो हमें जो 4, 8, 12 होगा ना वो इनमें से कोई कॉमन एक होगा. सो कंफर्म करने के लिए कि भाई जो हम लोग पाथवे सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं यानी तो हम लोग एक बार लेबल करके चेक कर लेते हैं इफ आर मेजॉरिटी इज करेक्ट और नॉट. वो कैसे करेंगे? अब देखो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज होगा वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट देगा. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट और फिर उस पाइरुवेट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एसिटाइल CoA कोए. राइट, ये है हमारा जो हमें पाथवे ए में देखने को मिलता है. सो अगर कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट नंबर पे जरूर ADP होगा. रीजन क्यों? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो ग्लूकोज तो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है तो ग्लूकोज के साथ नेक्स्ट मॉलिक्यूल आना चाहिए ADP क्योंकि यही ADP जो होगा ना वो आगे जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा तभी तो वो ATP बनेगा. यही तो हमारा एनर्जी करेंसी है सेल का. सो इसीलिए पहला वाला ADP होगा. अच्छा, आगे कंफर्म करते हैं. ये जो 2 है 2 जरूर पाइरुवेट होगा. पाइरुवेट होगा और इस पाइरुवेट को फिर हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिटाइल CoA में. अच्छा, अब तीसरा नंबर देखो. अगर आप तीसरे को ऑब्जर्व करो जो कि कुछ यहां पर है ये ग्रीन मार्क्ड वाला, तो ये जो थर्ड नंबर हमारा है वो पाथवे ए से इमर्ज होके वो जा रहा है पाथवे सी में, वो भी डायरेक्ट. तो ये जरूर NADH होगा क्योंकि NADH जो होता है ना वो ग्लाइकोलिसिस में बनता है. इसके अंदर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो किसको सप्लाई करता है? पाथवे सी को, जो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा और ADP को कन्वर्ट करके बना देगा ATP. सो ये जो है ये थर्ड हम लोग बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं क्योंकि थर्ड वाला जो होगा वो NADH ही होगा क्योंकि उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज है वो अलाइन करती है विद द पाथवे प्रोवाइडेड. अब हम फोकस करते हैं 4, 8 और 12 पे. अगर आप ध्यान से देखो तो पाथवे ए में हमें 2, 3 और 4 प्रोडक्ट्स दिखते हुए मिल रहे हैं यानी कि जो भी पाथवे ए था उसने कौन कौन से प्रोडक्ट दिए? 2 दिया, 3 दिया और 4 दिया. 2 को हमने कहा कि वो जरूर पाइरुवेट होगा और 3 को हमने मान लिया कि वो NADH होगा. अब बात आती है कि फोर्थ क्या हो सकता है? सो फोर्थ होता है द ATP प्रोड्यूस्ड. तो यहां पर हमारा फोर्थ
जो है वो होगा ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है। फिर पाथवे बी क्या है हमारा पाथवे बी है क्रेब्स साइकिल। ये रहा क्रेब्स साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल में अगर हम कहें तो क्रेब्स साइकिल में हमें क्या क्या एंड प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया CO2, दूसरा हो गया H2O और तीसरा हो गया ATP। सो यानी कि यही हमारे 6th, 7th और 8th हो गए। अब यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। सो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि 6 जो होगा वो CO2 हो सकता है, 7th हो गया H2O और 8 आ रहा है वापस ATP। अब ये कंफर्म करने के लिए कि हमने जो अभी तक एस्टिमेशन लगाया है 4, 8 का, क्या वो 12 के साथ भी अप्लाई होता है। तो देखो पाथवे सी आया हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वाला, तो यहाँ पे तो जो निकलता है, जो आउटकम जो आता है वो तो ATP ही आता है। सो यानी कि 4, 8, 12, 4, 8, 12 ये तीनों के तीनों हमारे ATP ही है, यानी कि एनर्जी फॉर्म। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक।